Hello students, welcome to Bagadia Bal Vidya Niketan. Myself Mamta, and in our English class we were discussing about how to change an active sentence to a passive sentence. Today we will talk about future tense और future tense में जो first part है वो है simple future tense. ठीक है, तो mainly हम जो है simple future जो एक सेंटेंस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड द सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट्स विद WH वर्ड और HOW वर्ड. सो सबसे पहले अगर हम असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मूला की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन के साथ में हम यूज करते हैं शैल का, दैट इज आई एंड वी. सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हम यूज करते हैं विल का. ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? हु इज टॉकिंग. ठीक है, सेकेंड पर्सन हु इज लिसनिंग एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. बट इन सम कंडीशंस लाइक प्रॉमिस है, थ्रेट है, कई बार विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में भी हम यूज कर सकते हैं और शैल जो है वो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में भी हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो let's start with changing simple future active sentence to passive sentence. ठीक है, so I have written here an example. She will post the letter. First categorize it. She stands for subject. Will is a helping verb. Post verb की first form and the letter is object. जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ऑब्जेक्ट, विल, शैल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट, ये एज इट इज सारे जितने भी पैसिव सेंटेंस है एंड पार्ट में ये इनका हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट लिखते हैं द लेटर. द लेटर तो हम विल का यूज करेंगे. विल, उसके बाद में बी एज इट इज प्लेस किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, उसके बाद में बाय और शी जो है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन हर में चेंज हो जाएगा. तो हमारा सेंटेंस बना द लेटर विल बी पोस्टेड बाय हर. द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर हम कंपेयर करते हैं तो शैल के बाद में इन्होंने सिर्फ नॉट का यूज किया है, बाकी एज इट इज फॉर्मूला जो है वो रिपीट हुआ है. तो कैटेगराइजेशन कर लेते हैं. वी स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, शैल एंड नॉट, देन टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द टेस्ट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें सिंपली इन चीजों को प्लेस करना है. तो द टेस्ट मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा, विल एज इट इज नॉट लगाइए, एज इट इज बी, देन टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, देन बाय और उसके बाद में वी जो है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन अस में चेंज हो जाता है. तो हमारा सेंटेंस बनेगा द टेस्ट विल नॉट बी टेकन बाय अस. द थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है सबसे फर्स्ट जो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं. असर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, विल, शैल बाद में लिखते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं और सारा फॉर्मूला एज इट इज. सो कैटेगराइज कर लेते हैं. विल स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, यू इज आवर सब्जेक्ट, पनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड हिम यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो ही जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा. ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल, विल, ही, उसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, बाय यू. यू जो है पैसिव में चेंज करते टाइम पर भी यू ही लिखा जाता है, चेंज नहीं होता है. द नेक्स्ट वन इज WH वर्ड. ठीक है, WH वर्ड आपने पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिनिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. सो इसी के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आवर ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हमें लिखना है व्हेन. उसके बाद में योर टास्क ऑब्वियसली सिंगुलर है या फिर सेकेंड पर्सन की बात हो रही है, तुम्हारा टास्क. ठीक है, तो हम विल यूज करेंगे.
देन ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, देन बी, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड बाय यू। सो इस तरीके से हम जो है इजीली 4 टाइप्स के सेंटेंस जो हैं एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर सकते हैं इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हमने इसको 4 वेज में कैटेगराइज कर लिया है, दैट इज असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड द वर्ड्स सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विद WH वर्ड। ठीक है, सो सबसे पहले विल शैल। विल शैल का हमने जैसे कि फ्यूचर सिंपल में भी देखा था कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हम विल का यूज करते हैं और शैल का यूज जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम करते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस चीज को हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके थ्रू हम कैटेगराइज कर लेंगे, बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो आई हियर स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, शैल हैव जो है वो मेरी हेल्पिंग वर्ब के लिए स्टैंड करता है, सॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑल द सम्स इज माय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें कैटेगराइज करने के बाद में आफ्टर दैट हमें देखना है कि पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हैव, उसके बाद में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। हैव के बाद में आप बीन का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म जैसे कि हमें पता ही है कि गोल्डन रूल, ठीक है, सब में लागू होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय। सो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे हम ऑल द सम्स, उसके बाद में will have been वर्ब की थर्ड फॉर्म solved by, इसके बाद में आई जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर will shall have been वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। सो अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 by 1 चीजों को कैटेगराइज लिखते हैं तो इट इज गोइंग टू बी मोर इजी फॉर अस। द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल जो है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नॉट जो है वो शैल और विल के बाद में यूज किया जाता है। सो कैटेगराइज कर लेते हैं, शी स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, विल नॉट हैव एज इट इज हमने इनमें से चूज करके लिखा है हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में पैसिव में चेंज करते टाइम पे रूल है ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, विल शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, सो अब हम कैटेगराइज के अकॉर्डिंग इसको एज ऑन प्लेस कर देते हैं। सो हर वर्क, उसके बाद में विल नॉट हैव बीन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने जस्ट चीजों को प्लेस किया है, एंड देन फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज प्लेस करी है मैंने, देन बाय शी का अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन हर में चेंज हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मेनली हम इनको 2 टाइप में या 2 काइंड्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज द सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद WH वर्ड। सो सबसे पहले बात करते हैं जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखा गया है और विल शैल बाद में, यहाँ पर विल शैल पहले लिखा गया और सब्जेक्ट बाद में, इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, सो हम एग्जाम्पल इज देयर, सो कैटेगराइज कर लेते हैं। ही स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, रिसीव्ड स्टैंड्स फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द मेल इज आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अब एज इट इज पुट ऑन कर देते हैं हम विल शैल और द मेल है तो विल, द मेल, ठीक है, विल द मेल ऑब्जेक्ट आ गया, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिसीव्ड, एज इट इज प्लेस करेंगे क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने सेम प्लेस करी है। रिसीव्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम और क्वेश्चन मार्क। ओके,
सो इस तरीके से हम पैसिव एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो हैव के पहले नॉट आता, और आप यहाँ पर भी हैव के पहले नॉट का यूज कर सकते हैं। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है मैंने। व्हेन जो है वो WH वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, देन हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, देन फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और योर वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अब ये चीजें कैटेगराइज करने के बाद में हमें सिंपली इनको प्लेस करना है। तो पहले व्हेन का व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है योर वर्क, हैव बीन एज इट इज पुट कर दीजिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल सब में यही लगाना है। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय एज इट इज प्लेस किया, एंड देन सब्जेक्ट इज यू, तो यू जो है वो चेंज नहीं होता है, एज इट इज प्लेस किया जाता है। अगर इसमें भी आप नेगेटिव बनाते हैं तो हैव के पहले आप नॉट यूज करेंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। सो आज हमने पढ़े फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन अवर नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हैं वो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। थैंक यू।